नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जिसके 10th में 94% मार्क्स और 12th में 96% मार्क्स आते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है जो उस लड़के को 25 जुलाई 2025 को माफ कीजिएगा 24 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के एक विशेष न्यायालय से फांसी की सजा दी जाती है। उस लड़के को फांसी की सजा दी जाती है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है क्राइम कुंडली विद शिव। आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपका ही है, इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे ये वीडियो जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपके पास टाइम से पहुंचेगा। और इस चैनल को शेयर भी करें। चलिए फिर आज शुरू करते हैं ये कहानी। एक्चुअली एक फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं जिसकी शादी के 10 साल निकल जाते हैं। शादी के 10 साल बीत जाते हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं होता। जब कोई बच्चा नहीं होता तो बीवी कहती है जो क्यों नहीं हम लोग एक अनाथालय से बच्चा गोद ले लेते हैं। तो वो कहते हैं चलो सोचते हैं। फिर सोचते सोचते वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो राजी हो जाते हैं और मध्य प्रदेश में एक ग्वालियर जगह है, वहां पे एक अनाथालय जाते हैं। वो जाते आते रहते हैं अनाथालयों में। तो वहाँ की जो इंचार्ज होती है वो उनसे बात वो लोग करते रहते हैं। तो फिर अनाथालय गए थे, ये 2004 की बात है। और वहां पे जब वो लोग गए तो बातचीत होती रही, बहुत सारे बच्चों को देखा। फिर उसी टाइम एक 3 साल का लड़का आता है उनके पास, कुछ रखने आता है। जो वो मैडम होती है वो कुछ उससे मंगाई होती है, कोई काम दिया होता है उसको, जो वो लेके आता है, मैडम के उस काम को पूरा करता है। तो इनकी नज़र उस बच्चे पे जाता है। इनको अच्छा लगता है लेकिन इन्होंने कोई बात किया नहीं। फिर वो मैडम खुद कहती है, जो सुप्रीम होती है उस अनाथालय का, वो कहती है जो ये जो बच्चा है बहुत होनहार है और एक दिन आईएएस आईपीएस ऑफिसर ये जरूर बनेगा। तो ऑफिसर साहब कहते हैं जो यही बच्चा फिर आप हमें दे दीजिए। तो वो कहती है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अच्छा होनहार भी है और आप पैसे वाले भी हैं और आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आप इसकी देख रेख ठीक से करेंगे, ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। फिर वो उस बच्चे को लेके आ जाते हैं। सही में वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज होता है, बहुत होनहार होता है और 10th में 94% मार्क्स आता है। जब वो 12th कर लेता है तो उसके 96% मार्क्स आते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह करता है, क्या क्या करता है। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर साहब कहते हैं तुम दिल्ली चले जाओ और वहां से आईएएस की तैयारी करो। वो लड़का दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद ये कहानी है 2021 की। 2021 में वो लड़का दिल्ली आता है। आने के बाद वो पढ़ाई यहाँ पे शुरू करता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी, अच्छे इंस्टीट्यूट में, हम मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है और वहाँ भी अच्छे उसके इंटरव्यूज वगैरह में और टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। फिर क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफिसर साहब की मृत्यु हो जाती है 2021 में, नेचुरल डेथ। 2021 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके घर में ये लड़का और उनकी पत्नी रहती है। तो वो लड़का, फिर डेथ हो जाती है उनके पिता की, तो वो चला जाता है और मध्य प्रदेश में ही एक जगह है ग्वालियर में, रेलवे स्टेशन कॉलोनी, वहीं पे इनका घर था, वहीं रह रहे होते हैं। रहते रहते फिर बूढ़ी माँ कहती है जो बेटा तुम्हारी पढ़ाई छूट रही है और तुम अच्छा कर रहे हो, तुम चले जाओ दिल्ली। और जो ऑफिसर साहब होते हैं उनका 16.5 लाख रुपए का एफडी होता है, जिस एफडी में नॉमिनी ये लड़का ही होता है और इसे पैसा भी मिल जाता है। तो माँ कहती है पैसा है ही तुम्हारे पास, पापा का पैसा मिल गया है, तुम जाओ दिल्ली जाओ। देखना, दिल्ली आने से पहले वो लड़का बहुत अच्छा होता है। वो कहता है नहीं माँ, ये पैसे तुम रखो और फिर कुछ करते हैं। वो माँ नहीं मानती है और ये लड़का दिल्ली आ जाता है। पैसे इसके अकाउंट में रहता ही है। माँ कहती है तुम ऐसे नहीं हो, तुम पैसे रखो और जाओ वहां ठीक से पढ़ाई करो। लड़का दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद उसको पैसों की कोई कमी नहीं होती है। वो 2 लाख रुपए तो पहले निकालता है और अपना जो शौक मौज होता है, जो कपड़े उसको अच्छे होते हैं, जो बियर पीना होता है, जो गर्लफ्रेंड कहती है, वो सब करता है।
2 लाख रुपए तो इंस्टेंट उड़ा देता है। उसके बाद साढ़े 14 लाख रुपए धीरे-धीरे करके खर्च हो जाते हैं उसके। और जो लड़का होनहार था वो आज करीब-करीब नशे के लत में 95% डूब चुका है। अब वो लड़का जो है साढ़े 16 लाख रुपए जब खत्म हो जाते हैं 1 डेढ़ साल में, तो लड़का फिर घर से अपनी माँ से पैसे मँगाता रहता है। माँ भी हेल्प करती रहती है, लेकिन माँ को लगा जो ये इतना पैसा खर्च कर दिया है, क्यों खर्च कर दिया है? माँ को थोड़ा डाउट होता है, फिर वो लड़का गाँव आता है। गाँव आता है तो माँ को उसके चाल-ढाल से पता लगता है कि ये तो नशे में डूब गया है। माँ छुड़ाने की कोशिश करती है, करते-करते दोनों माँ-बेटों में झगड़ा, लड़ाई सब होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है जो एक घर में माँ अलग और बेटे अलग रहते हैं, खाना भी दोनों का अलग हो जाता है और वो लड़का नशे में इतना डूब जाता है जो कुछ भी जो उसको मिल जाए वो बेच दे। अगर उसे जेब काटना भी ये लग जाए तो जेब भी काट ले, ऐसा उसका नशा के कारण ऐसा उसकी हाल हो गया। फिर उसके बाद वो माँ के पास कुछ पैसे होते हैं, एफडी होते हैं और जेवर होते हैं। अब ये माँ के पास होता है, माँ सोचती है ये तो निकम्मा और आवारा हो गया, मुझे अपने पैसे बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक दिन रास्ते पे आ जाऊँगी। और वो बहुत टेंशन में भी होती है, जो लड़का इतना होनहार था, उसको मैं ही दिल्ली भेज दी और वो बहुत पछताती है। तो और इस लड़के को जो है पैसे चाहिए। अब इसके पास पैसे नहीं होते तो इसे ये लगता है जो माँ जो है, इसके पास तो पैसे है ही। तो फिर एक दिन क्या करता है, जो वो थाने में जाता है और रिपोर्ट लिखाता है, जो मेरी माँ जो है, वो हॉस्पिटल गई थी और सॉरी मंदिर गई थी सुबह उठ के पूजा करने और अभी तक लौटी नहीं। अब गाँव के हर एक घर में जाता है, अपने जानने वालों के पास जाता है, अपने मामा के यहाँ जाता है और पता करता है और सबको कहता है जो मेरी माँ को ढूँढवाओ क्योंकि मेरी माँ मिल नहीं रही है, सुबह गई थी और अभी तक लौटी नहीं है। 1 दिन हो जाता है, पूरे दिन ढूँढता है, दूसरे दिन फिर वो जाता है थाने और अपने चचेरे भाई के साथ जो मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर साहब का भतीजा था उसके साथ जाता है और थाने में रपट लिखाता है। थानेदार कहता है ठीक है मैं ढूँढ दूँगा। फिर उसके बाद वो जो भतीजा होता है जब ये लोग रिपोर्ट लिखा के बाहर से निकलते हैं उसके बाद वो लड़का फिर अंदर जाता है। अंदर जब जाता है चचेरा भाई इसका तो थानेदार साहब को कहता है थानेदार साहब आप इस लड़के पे नज़र रखना हो सकता है यही कातिल हो सकता है। तो थानेदार साहब कहते हैं तुम यार पागल आदमी हो, ये बच्चा इतना परेशान होके आया है, थाने में रिपोर्ट लिखाया है, ये कैसे कातिल हो सकता है? तो उस लड़के ने बताया जो थानेदार साहब जब मैं कल सुबह इसके घर शाम को इसके घर गया था, तो इसके घर सारे घर के रूम बंद थे और जब मैं सुबह गया तो सारे रूम खुले हुए थे। शाम को मैंने पूछा ये कैसे बंद है? तो उसने बोला माँ चाबी ले जाती है, माँ के पास ही चाबी होता है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। तो वो बोलता है ये बात तो सच है, चाची के पास ही चाबी रहता था, लेकिन जब मैं सुबह गया फिर से इसका हाल-चाल लेने और पता करने, तो सारे गेट खुले हुए थे, घरों के सारे रूम खुले हुए थे। तो मैंने इससे पूछा, तो इसने बोला मैंने चाबी बनवा ली। लेकिन जब रात में और सुबह तुरंत इतने देर में चाबी उसे बनाएगा कौन? चाबी कौन बनाएगा? यहाँ चाबी इतना पास में बनता नहीं है। तो मुझे डाउट है। फिर थानेदार साहब ने उस लड़के को जिसका नाम था मनीष पचौड़ी उस लड़के को फिर बुलाया, उससे बातें किया जो तुम कहाँ-कहाँ गए थे? तो वो लड़का फिर घुमाने लगा, मैं हॉस्पिटल गया, ये गया, वो गया। हॉस्पिटल की जब वीडियो देखी गई तो इस ये लड़का वहाँ नहीं गया था। फिर इससे पूछा गया, कड़ाई से पूछा गया, तब इसने बताया जो मैं अपनी माँ को अपने हाथों से मार दिया। जब माँ नहा के छत पे तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने जा रही थी तो मैंने छत से ही धक्का दे दिया और वो नीचे गिरी। गिरने के बाद मैं उसको जब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गई। मरने के बाद मैंने उसे बाथरूम में ही चुना दिया, बाथरूम में ही दफन कर दिया अपनी माँ को। और क्योंकि उससे मुझे पैसे लेने थे और उसके पास कम से कम 30-35 लाख रुपए पड़े हुए थे एफडी के द्वारा, ज्वेलरी के द्वारा और कुछ कैश, वो पैसे लेने थे मुझे, इसलिए मैंने मार दिया अपनी माँ को। अब मैं दोस्तों इस कहानी को लंबा न करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने क्या सीखा इस कहानी में?
अगर आप अपने बच्चों को जब उसको समझने की क्षमता नहीं है, उस टाइम में अगर ज़्यादा पैसे दे देते हैं या उसे ये लगता है मेरे माँ-बाप बहुत अमीर हैं, तो ज़्यादा चांसेज़ है उस बच्चे को बिगड़ने का। इसलिए अपने बच्चों को हर एक पैसों की कीमत समझाएँ। इसीलिए आप लोग देखते होंगे बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, दारू पी के तेज गाड़ी चलाते हैं, लोगों को रौंद देते हैं, मार देते हैं, लड़की को छेड़ते हैं। लेकिन गरीब लोगों के बच्चे आज बहुत ऊँचाई तक जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है एक-एक पैसों की कीमत। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, बेल घंटी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए कल मिलता हूँ फिर आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।